जिंदगी भी कितनी अजीब है ना। कभी कभी इतनी खुशियां मिलती हैं कि दोनों हाथों से समेटो तो भी सिमट नहीं पाती। कभी कभी इतना दर्द मिलता है, वक्त इतना ख़राब होता है, कई तरफ से मुसीबतें आती हैं कि बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। कुछ भी अच्छा नहीं लगता उस वक्त। कहते हैं ना, जब अच्छा वक्त जो होता है ना वो कपूर की तरह होता है, कब उड़ जाता है पता नहीं चलता। लेकिन बुरा वक्त काटे नहीं कटता है। हम अपने आप पे मन ही मन सोचते रहते हैं, ये किस तरह का वक्त भगवान हमें दिखा रहा है, किस तरह की मुसीबत में ईश्वर ने हमें डाल दिया है। अब क्या करें, अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कभी भी कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत में पड़े हो, कितना भी वक्त बुरा चल रहा हो, इन 3 बातों को कभी मत भूलना। ऐसे मौके पे कभी भी अपनी हिम्मत मत हारना। खुद की हिम्मत जो होती है ना, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। कई बार क्या होता है ना, हम हाथ पैर छोड़ देते हैं कि अब तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, अब हम इसमें क्या करें, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, अब हम क्या करें। ऐसी कंडीशन में आपका बुद्धि ही आपका सबसे बड़ा साथी है। हौसला कभी ना छोड़ें। आपकी बुद्धि आपको इस मुसीबत वाली घड़ी से निकलने का रास्ता दिखाएगी ही, वो बताएगी। अगर आप अपने मन को उस समय शांत रखते हैं, काम डाउन होकर के भी, इतने क्याओस में भी अपने आप को थोड़ा काम डाउन करते हैं, सोचते हैं कि इससे निकलने का रास्ता कुछ तो होगा। पता है, मुश्किलों का तो ये है कि उससे जितना डरोगे ना उतना वो डराएगी। अगर मुश्किलों के आगे सीना चौड़ा करके खड़े हो जाएंगे, नहीं मैं इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकता हूँ, मेरे अंदर हिम्मत है, मेरा बुद्धि अभी मेरा साथ नहीं छोड़ी है, तो वो मुश्किलें डर कर पीछे हट जाती हैं। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन है। कहते हैं ना, ईश्वर ने हमें अगर कुछ तकलीफ दी है तो उससे निकलने का रास्ता भी दिया है। उसी रास्ते को हमें अपने बुद्धि, अपने विवेक से खोजना होगा। बुद्धि का साथ तुरंत छोड़ देना कहीं पे भी समझदारी नहीं है। ये जो जिंदगी का खेल है ना, उससे हम तब तक नहीं हारते जब तक हम खुद से नहीं हार जाते। खुद से नहीं हारना है हमें। ये जिंदगी हमें हरा नहीं सकती। कोई भी मुश्किल ऐसी नहीं जिसका हम रास्ता नहीं निकाल सकते। ज़रूरत है तो हमें अपने मन को उस पर्टिकुलर समय में शांत रखने की, धैर्य बनाए रखने की और बुद्धि का पूरा प्रयोग करने की। दूसरी चीज़, हमेशा ये याद रखना, कभी मत भूलना कि वक्त जो है ना वो टेम्पररी है। कोई भी वक्त, अच्छा वक्त भी क्या रुकता है, तो ये बुरा वक्त क्यों रुकेगा। हम जब कहीं ऐसी जगह जाते हैं ना जहाँ हमें पसंद नहीं आती, वो जगह जहाँ का वातावरण हमें पसंद नहीं आता, जहाँ के लोग हमें पसंद नहीं आते, तो हम अपने मन को क्या समझाते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए तो आए हैं, थोड़ी देर ही तो रहना है, कुछ ही दिन तो यहाँ रहना है, फिर तो चले जाना है। हमें अपने मन को भी यही समझाना होगा कि वक्त जो है ना वो चलायमान है, वक्त रुकेगा नहीं, ये बुरा समय ना निकल जाएगा, थोड़ी देर की ही तो बात है, थोड़े दिनों की ही तो बात है, सह लेते हैं, अच्छा वक्त भी आने वाला है। अगर हम ये सोचेंगे ना, ये बुरा वक्त कब जाएगा, क्यों नहीं जा रहा है, वो वक्त वहीं रुक जाएगा। अगर हम ये सोचेंगे कि कोई बात नहीं, अच्छा वक्त भी तो था, ये बुरा वक्त है, फिर अच्छा वक्त आएगा, वक्त का पहिया घूमेगा और फिर हम अच्छे दिनों को देखेंगे, तो वो वक्त ना आराम से निकलता है। देखिए, इस बात का शोक मनाना, इस बात का रोष प्रकट करना, दुख प्रकट करना कि ये समय क्यों नहीं निकल रहा है, अब हम क्या करें, इससे कुछ नहीं होने वाला। इससे हम अपने दुख को और बढ़ाएंगे। लेकिन जब हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे ना कि ये टेम्पररी टाइम है, ये निकल जाएगा, लेट इट बी, लेट इट गो, तो हम उस वक्त अपने आप को संभालने में पूरी तरह से सक्षम रहेंगे। तीसरी बात, जो कि बुरे वक्त की एक सच्ची साथी होती है, कि कभी भी मुश्किलों से लड़ने के लिए ना अपनी पूरी ताकत झोंक दो। मैं इस संदर्भ में एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाना चाहूँगी कि एक आदमी था, वो महान विचारक सुकरात के पास गया और उनसे कहा कि महोदय, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ है, बहुत सारी परेशानियाँ हैं, मैं इस समय कई तरह के मल्टीपल परेशानियों से जूझ रहा हूँ, मुझे रास्ता दिखाइए, मैं क्या करूँ। तो महान विचारक सुकरात ने बोला कि मेरे ये स्नान करने का समय है, मैं नदी के पास जा रहा हूँ, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वहीं इस चीज़ का सल्यूशन बताता हूँ। वो उसको अपने साथ नदी में ले गए और उससे आग्रह किया उस आदमी से कि आप भी नदी में मेरे साथ आओ, उतर जाओ। वो इंसान नदी में उतरा। सुकरात उसका सिर पानी में दबाने लगे। फिर पानी में उस इंसान को सांस नहीं आ रही थी, तो वो सोचा कि ये क्या कर रहे हैं, मेरा सिर उन्होंने क्यों दबाया हुआ है, छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। बट सुकरात ने उनका सिर बुरी तरह से पानी में दबाया रखा। जब उसे लगने लगा कि अब वो जिंदा नहीं रह पाएगा, तो उसने अपने पूरा दम लगाकर उनका हाथ हटाया और ऊपर पानी के निकला और तेजी से सांस लेने लगा। उन्होंने बोला, सुकरात, आपने ये मेरे साथ क्यों किया,
क्यों आपने मेरा सिर पानी में इतनी बुरी तरह से दबाया? मुझे लगा कि आप मजाक कर रहे हैं, लेकिन आपने सचमुच में दबा दिया। मुसीबतें भी इसी तरह हमारा सिर गहरे पानी में दबाती हैं। उन्होंने तब यही समझाया कि मुश्किलें इतनी आसानी से जाने वाली नहीं होती हैं। कुछ मुश्किलें हमें तोड़ देना चाहती हैं, हमें मरोड़ देना चाहती हैं, हमें मौत तक ले जाना चाहती हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने तन मन की पूरी ताकत मुश्किलों से लड़ने में लगा देनी होगी। क्योंकि अपनी सहायता अगर हम नहीं करेंगे ना, तो हमारी सहायता कोई नहीं करने आने वाला। ये हमारा मन ही है, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक ही है जो परेशानियों से हमें बाहर निकाल सकता है। मुसीबतें ईश्वर ने हमें दी हैं ना, तो उससे निकलने का सलूशन भी हमें ही निकालना होगा। खुद पर कभी भी भूल कर भी दया मत करना। कितनी भी बुरी परेशानी में, कितनी भी बुरी कंडीशन हुई पड़ी हो तुम्हारी, बट कभी भी अपने ऊपर दया मत करना। जब हम अपनी ही सहायता खुद नहीं कर पाते ना, तो किसी की भी हेल्प हमारे किसी काम की नहीं होती। कोई भी हमारी उस वक्त सहायता नहीं कर सकता है। हमें खुद अपने बुद्धि विवेक से अपनी सहायता करनी होगी। जब इंसान अपनी परेशानियों के आगे हथियार नहीं डालता, उनसे लड़ने के लिए खुद ही आगे बढ़ता है, तो यकीन मानिए वो परेशानियाँ डर कर पीछे हट जाती हैं। हमें अपना सपोर्ट सिस्टम खुद बनना होगा। किसी के मदद की इंतज़ार करना, गुहार करना बेवकूफ़ी है। अपनी मुश्किलों से जो इंसान खुद निकल के बाहर आता है ना, उस इंसान को दुनिया में कोई नहीं हरा पाता। दुख और परेशानियां अगर हमारी खुद की हैं ना, तो हमें लड़ना भी खुद होगा और जीतना भी खुद होगा। बस इतनी सी बात करनी थी मुझे आज आप लोगों से। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा। बाय बाय।